वुमेन मेल अगर है तो 80% आपका स्टॉल चार्ज रिइंबर्समेंट हो जाएगा अप टू 80,000 एंड अप टू 1,50,000 रुपीज का जो होगा वो। अगर आप ए सिटी में भाग लेते हैं तो ए सिटी में 1.5 लाख तक आपको पैसा मिलता है। अगर 1.5 लाख का 80% आप निकाल लीजिए वो रिइंबर्स आपको हो जाएगा। और अगर बी सिटी या अदर सिटीज 80,000 रुपीज आपको मिलेगा और उसमें एक इंक्लूसिव है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पब्लिसिटीज एंड अगर ब्रोचर वगैरह बनाते हैं उसके लिए, तो दोनों मिला के आपको 80,000 दिया जाएगा ऑफ 80%। और अगर आप वुमेन हैं, SC ST कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 100% दिया जाएगा। तो इसमें एक इस तरह समझिए, जैसे 1.5 लाख अगर आपने स्टॉल बुक किया है तो 1.5 लाख में आपका इंक्लूसिव है 25,000 रुपीज, तो कितना होगा 1,55,000 रुपीज। वो आपको जनरल कम्युनिटीज को मेल को 80% मिल जाएगा और जो 25,000 रुपीज जो है वो आपको 100% सबके लिए है। उसमें क्या है कि आप यहाँ से एयर फेयर या 2 AC प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस पब्लिसिटी, जैसे आप ब्रोचर बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, उसका एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, उसका अप टू 25,000 रुपीज आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और स्टॉल का 80%। अगर आप SC ST वुमेन है तो 100% मतलब 1.5 लाख का 1,55,000 जो है 1,55,000 प्लस 25,000 मतलब टोटल 1,80,000 1.5 लाख रुपये आपको पूरा मिल जाएगा। 1,50 में आप 25 माइनस कर दीजिए, मतलब 1,25 आपको मिलेगा। तो 1.5 लाख तक है। एक मिनट बैठ जाइए। वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज, वुमेन ऑल कैटेगरीज में पीछे 25 माइनस में 80% ही मिलेगा। अब जैसे कि 25,000 है वो सबके लिए बराबर है, 25,000 सभी के लिए है। और जो ए सिटी में है 1.5 लाख है, लेकिन इंक्लूसिव आपका 25,000 है। तो अगर मान लीजिए अभी चेन्नई में अगर आप भाग ले रहे हैं और अगर वो फेयर 1,50,000 है तो उसमें आपको 25,000 इंक्लूसिव करके आपको बिल देना पड़ेगा, तब आपको 100% मिलेगा। ठीक है। इसमें एक चीज है कि आपका जो रहने का, खाने का, ये सब आपको नहीं मिलेगा। फ्लाइट चार्जेस ये इकोनॉमी क्लास का। तो हम कोशिश, आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड वाले जो फेयर्स अदर स्टेट में होते हैं भाग लेना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसिटी कर सके। और सर अभी एक आर्ट फेयर लगा है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बॉम्बे में, उसका तो 2 लाख से ज्यादा है। नहीं तो 2 लाख से है तो, लेकिन आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा 1.5 लाख ही मिलेगा, इंक्लूसिव 25,000 जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन वो फेयर हमारे मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। वो कैसे देखेंगे, जस्ट माई MSME, अगर आपके पास ऐप है माई MSME ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, उसको अगर आप खोलते हैं या mymsme.gov.in खोलते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो हमारे स्कीम्स का है। उसमें आप PMS में जाइएगा, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, शॉर्ट में PMS, उसमें जाइएगा तो व्यू इवेंट्स है। ये अपकमिंग जितने भी इवेंट्स हैं उसका नाम आपको दिखाएगा, उसका लास्ट डेट क्या है, उसका क्या चार्जेस है, वो सब आपको दिखाएगा। और उसमें से आपको चूज करना है कि आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर प्रोडक्ट गारमेंट्स है और अगर वो फेयर मल्टी प्रोडक्ट है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्रो बेस्ड अगर है तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्लाइड शो में नहीं जाएंगे, वो है पूरा स्कीम ही याद है तो इसलिए स्लाइड शो में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये स्कीम 26 जुलाई 2022 से नए गाइडलाइंस आ गए हैं, जिसमें कुछ एडिशन किया गया है। जैसे कि आपका जो अभी ये प्रोग्राम जो हो रहा है VDP, इसको भी इसमें ऐड किया गया है। दूसरा कुछ एडिशनल है, बार कोड, जो पहले आप सुनते होंगे बार कोड हम लोग रिइंबर्समेंट करते थे, उसको ऐड किया गया है। तो शॉर्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे कि आपको एक मार्केट एवेन्यू देना, आपका प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराना, ये PMS खरीद विपणन सहायता नीति भारत सरकार की योजना है, जिसमें आप साल में कोई 2 फेयर इंडिया में कहीं भी आप भाग ले सकते हैं
और अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके अपना मार्केटिंग एवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करती है, लेकिन पहले दो फिर पाओ, तो पहले आपको देना पड़ेगा। और इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको रिइंबर्समेंट प्रक्रिया में जा चुके हैं और पैसा भी मिल चुका है। तो पहला स्कीम जो है कितने महीने मिला नहीं है सर, 30 to 45 डेज रहता है पर नहीं मिला है। पहले लगाओ फिर पाओ। तो ये स्कीम है, कहाँ का सुधीर आगे बढ़ाइए। लेने का बड़ा अच्छा स्कीम है, देने में एक्चुअली हमारे यहाँ अभी मिस्टर SM झा देखते हैं। मैं जब कोलकाता में था तो मैं देखता था, लेकिन हम यहाँ आने के बाद हम कुछ और देख रहे हैं और सम्राट झा को हम सपोर्ट कर दे रहे हैं। इसमें सेमिनार्स और बार कोड हम देख रहे हैं। तो उसमें पहले बीच में 2016 में बार कोड बंद हो गया था रिइंबर्समेंट, और फिर से चालू कर दिया गया। तो इसका आप लोग को कोशिश करना कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। और अभी गया में एक एग्जीबिशन लग रहा है 23 तारीख से, जिसका आज लास्ट डेट है। अब आज 12 बजे रात तक आप अगर PMS जो हमारा वेब पोर्टल है उस पर अगर आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस पर अगर आप जा रहा है ना, उस पर अगर आप अप्लाई करते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हैंड बाइक काम एक साथ दोनों मत कराइए इसको बंद कर दें। हाँ ये तो बंद कर दीजिए। तो ये है टू प्रोमोटिंग न्यू मार्केट एसेस इनिशिएटिव लाइक ऑर्गेनाइजिंग पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस MSME एक्सपो ETC। इसमें दो स्कीम्स हैं। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ MSME से कंट्रोल होता है। तो हमारा है नेशनल, और हम IC स्कीम भी हम आपको बतला देंगे, जिसके अंतर्गत आप इंटरनेशनली कहीं भी आप जा सकते हैं। उसमें क्या मिलता है उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। नेक्स्ट है जो मेन है, स्कीम्स कंपोनेंट्स है मार्केटिंग एसेस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें डोमेस्टिक ट्रेड फेयर है। दूसरा है एग्जीबिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस ऑफ DCMSME गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अभी हो रहा है वो फर्स्ट कंपोनेंट्स में आता है। दूसरा है एक पैकेजिंग में अगर आप करते हैं, मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलेगी। दूसरा है एडॉप्शन ऑफ बारकोड। बारकोड में दो तरह का है जो हम लोग दे रहे हैं, वो है 100 वेरिएंट्स 1000 और एक है 10,000। जो GS1 इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, GS1india.org.in, अगर उसके थ्रू अगर आप लेते हैं तो आपको 50,650 रुपीज आपको रिइंबर्समेंट हो जाता है अप टू 1000 वेरिएंट्स। मतलब वेरिएंट्स मीन्स जैसे आप मसाला बना रहे हैं तो 50 ग्राम हुआ, 100 ग्राम हुआ, 250 ग्राम हुआ, 500 ग्राम हुआ, तो कितना हुआ, 4 वेरिएंट्स हो गया। अगर आप गारमेंट्स में हैं तो गारमेंट्स से मान लीजिए एक शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट का अगर डिजाइन मान लीजिए 10 तरह का हुआ तो 10 वेरिएंट्स हो जाते हैं, तो 10 आपका काउंट होगा। तो 1 से लेके 999 तक का आपका अगर बारकोड आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और एक बार जब अगर आप वो कोड यूज कर लेते हैं तो वो कोड फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि वो अगर आप 001 अगर आपने अलॉट किया तो 001 उसी प्रोडक्ट के लिए रहेगा, फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए 002 रहेगा। तो उसके लिए सरकार 50,000